नमस्कार। आज का लाइव सेशन रैंडम है, अनप्लान्ड है, लेकिन बहुत ख़ास है। आज का लाइव सेशन हमारे बीच में नीट 2022 के वो एस्पिरेंट्स हैं जो आज दिन में पीसीपी की विजिट के लिए आए हुए थे, बच्चों से, टीचर से मिलने आए थे और उसी दौरान बच्चों से जो बातें हुई उसको देखकर लगा कि क्यों नहीं इन बच्चों को नीट 2023 के एस्पिरेंट्स के सामने लाया जाए, क्योंकि इन बच्चों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपन सबको सुनने को मिलेगी जो नीट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरक है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे आम अभिभावक हो, चाहे नीट 2023 के एस्पिरेंट्स हो, कोई भी अभिभावक जो बच्चों की एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उन सभी के लिए आज का लाइव बेहद ख़ास है। तरह तरह के प्रसंग आप सभी को सुनने को मिलेंगे, तो मैं चाहूँगा इस लाइव को सभी के साथ शेयर करके, कमेंट करके आगे बढ़ाएं, ताकि एजुकेशन में विश्वास रखने वाले अभिभावकों और बच्चों की हौसला अफजाई हो और वो आने वाले समय में अपने ड्रीम्स को छुए। तो मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, उसके बाद 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को लेना चाहूँगा। यहाँ अभी जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये नीट 2022 में 700 प्लस और 700 के नज़दीक स्कोर करने वाले बच्चे हैं। इसमें एक बच्चा ऐसा भी है जिसने नीट 2021 की तुलना में नीट 2022 में बड़ा जंप लिया है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। सबसे पहले जगदीश नोडल है, उसके बाद में रुद्राक्षी शर्मा है, उसके बाद में नरेंद्र सिंह है, रवि यादव है, अरमान सिंह है और सरिता यादव है। ये सब बच्चे वो हैं जो लास्ट ईयर इसी हॉस्टल्स में, इन्हीं कैंपसेज में, इसी शहर में तैयारी करते थे, दिन रात मेहनत करते थे और आने वाले समय में नीट 2022 के रिजल्ट में ये सभी बच्चे स्टार के रूप में आने वाले हैं और बच्चों के लिए प्रेरणादायक बनने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक देसी बच्चे से। बहुत ही देसी बच्चा, आप भी सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। हमारे बीच में है जगदीश नोडल, नागौरी बच्चा है। तो मैं चाहूँगा जगदीश, सबसे पहले तो आप अपने बारे में, परिवार के बारे में आप स्वयं ही बताएं। वैसे मैं नागौर, थोड़ा जोर से बोले, नागौरी हैं? हाँ, नागौर बाजोली गांव है नागौर में, वहाँ रहता हूँ। और मेरे पापा किसान हैं और माँ तो वो हाउस वाइफ ही है जी। और यहीं पीसीपी से हूँ, पिछले साल आया था। कहाँ पढ़ते थे आप पीसीपी में आने से पहले? वो गांव में ही, वो सरकारी स्कूल में ही थे। गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पिछले दिनों जगदीश जब पीसीपी में आया तो मैंने इससे मजाक के लिए, अच्छे स्कोर कर रहा था बच्चा, 700 नंबर के नज़दीक पहुंच रहा है, तो मैंने जगदीश से पूछा टॉक टू मी इन इंग्लिश ओनली। तो जगदीश ने जवाब दिया, सर मैं तो मारवाड़ी बोल पड़ा हाँ, मारवाड़ी में पढ़े रहा, अटे पीसीपी में आया, बाद में हिंदी सुनवान मिली। तो बताओ कैसे पढ़ाई की बचपन में, आपने बताएं। सर वो थोड़ा नज़दीक रखे माइक को और जोर से बोले। हाँ, ऐसे इस मारवाड़ी में पढ़ाते थे पहले, तो ऐसे ही हमारे जैसे टीचर थे। तो मारवाड़ी में बोलो, फिर दर्शकों को लगना चाहिए कि रियल मारवाड़ी बच्चा है। हाँ। जी, सरकारी स्कूल में इतने स्टूडेंट होते थे 5 तो साल। मारवाड़ी में बोल के बताओ। हाँ। अब हिंदी बोलने लग गए आजकल आप। हाँ, तो आदत पड़ गई ना यार रहने से थोड़ी बहुत। हाँ, तो इतने थोड़े बहुत ही होते थे स्टूडेंट। हाँ, तो सर पढ़ा देते थे, उन्हें पास आके मारवाड़ी में ऐसे सर बिठा लेते थे आसपास से। जैसा मैंने आपका बायोडाटा स्टडी किया तो मैंने देखा कि जब आप पीसीपी में आए थे तो 250 नंबर के आसपास स्कोर चलता था। तो उस जर्नी के बारे में आप बताएं। आप 700 नंबर जा रहे हैं, पहले 250 नंबर पे आप थे। हाँ सर, वो पहले कोरोना का था, वो इफेक्ट था, बीच में आ गया तो भूल गए। वो 11 12 तो पढ़ा, वो भी फिर यहाँ भूल गए। हाँ, भूले बाद में वापस याद किया या? हाँ, वापस आया, दोहराया कोशिश करी। तो 250 से कैसे बढ़ोतरी शुरू की? और सर वो हम तो पीसीपी गाइडलाइन फॉलो करते थे। वो दो सेमिनार में बताते भाई ऐसा बढ़ना है, वैसे बढ़ना है, और ऐसे तरीके पे ज़्यादा फोकस किया भाई कैसे बढ़ना है। आज ना ये लाग्यो कौन लाग्यो कि 250 नंबर नीट में आई, 600 पर सिलेक्शन जाए आजकल, अपनी पार तो मुश्किल पड़ती लगी। हाँ तो लाग्यो जना, फिर छोड़ भाग्या क्यों नहीं? तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस था भाई कर लेंगे, अभी तो आए हैं, अभी देखते हैं, ट्राई मारते हैं। फिर नंबर कैसे बढ़ने लगे? वो थोड़ा ऐसा तरीका चेंज करते रहे पढ़ने का, भाई ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। तो अब आप बोलते थे ना, वो तरीका बदल गया आजकल, वो ज़माना बदल गया है पढ़ने का। रट के आप ऐसे कर नहीं सकते कुछ जी। तो आजकल पहले पीसीपी हो जाए तो थोड़ा घोरो लागतो, आजकल सांवड़ो बहुत लाग रहे के कारण है। हाँ, थोड़ा निनान करा खेत में यहाँ कहीं करो, निनान कर रहे हो। तो घर खान बेरो को नहीं कि 700 नंबर को डॉक्टर है और फिर भी घर खान निनान करवा रहे हैं। घर का तो हाल ही क्या सिलेक्शन तो हुई जाए मन अंदाजो को नहीं।
700 किताब है। घर का तो सिलेक्शन नहीं बड़ी चीज माने। हाँ तो खेत में और कहीं कहीं काम चल रहे हैं, कहीं काम करे हो? बेचा ने बीड़ा में गालता और यहाँ बेचा ने बीड़ा में खेड़ा में। हाँ ये देखो रियल देसी बच्चे की, देसी लोकल राजस्थानी नागौरी बच्चे की भाषा सुनिए। बच्चा ने बीड़ा में गालता हो, खेता में छोड़ रहा तो अब घर खान लाग रहे कि डॉक्टर बन रहे, फिर भी भैंस चरवाओ थार गनो। हाँ बेके वाला रिजल्ट तो योगा नहीं। घर वाले कह रहे भाई अभी रिजल्ट नहीं है, इसलिए अभी तो गाय भैंस चरा निनान कर। चलो बहुत अच्छी बात है। जगदीश ने स्टूडेंट्स को बताई, आप देख सकते हैं गांव की ग्रामीण सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा 12वीं पास करके पीसीपी में आता है। शुरुआत 250 नंबर से करता है। अक्सर 250 नंबर पे बच्चे हिलने डुलने लग जाते हैं, लेकिन आपने मजबूती रखी, विश्वास रखा, दिन रात संघर्ष किया और आज आप 700 नंबर के स्कोर पे जा रहे हैं। अगली बच्ची से मैं मिलाना चाहूँगा। अगली बच्ची कक्षा 12वीं की रुद्राक्षी शर्मा। रुद्राक्षी, सबसे पहले तो आप अपने और परिवार के बारे में बताएं, फिर अपन आगे की बातें डिस्कस करेंगे। मेरे पापा का नाम मुकेश शर्मा है, वो एक शॉपकीपर है। मेरी मम्मी का नाम अनीता शर्मा, वो हाउसवाइफ है। मैं लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली हूँ। जी जी। तो कितने भाई बहन आप? एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। कौन सी क्लास में पीसीपी में आए थे? 11th में पीसीपी ज्वाइन किया था। जी। तो 11th में जब पीसीपी में आए थे, कौन सी स्कूल में पढ़े थे 10वीं तक? 10th तक लक्ष्मणगढ़ में एसआर स्कूल में पढ़ी थी। बहुत बढ़िया। लक्ष्मणगढ़ के एसआर स्कूल से 10th पास करने के बाद पीसीपी में आए। तो जैसा मैंने पिछले दिनों आपके बारे में देखा सुना, और एक बार का वाकया भी मुझे ध्यान आ रहा है कि 11वीं क्लास में आप अप डाउन करते थे, 12वीं में शिफ्ट चेंज हो गई, सुबह 6-7 बजे शिफ्ट में आना पड़ता था। उस वाकये के बारे में आप बताएं। उस वक्त सुबह 7 बजे क्लास शुरू होती थी और लक्ष्मणगढ़ से आने के लिए 1 घंटा लग जाता था लगभग। तो सुबह जल्दी उठ के 5 बजे बस से आना पड़ता था, इसलिए फिर लेट होने लगा, इसलिए हॉस्टल ज्वाइन किया। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बच्चे ने कैसा संघर्ष किया है। 11वीं से 12वीं में फाउंडेशन की क्लास जब शुरू हुई तो शिफ्ट चेंज हुई। बच्ची सुबह 5 बजे लक्ष्मणगढ़ में घर से तैयार होकर निकलती, उसके बाद सरकारी बस पकड़कर टंकी, फतेहपुर टंकी स्टैंड पे आती, वहाँ से ऑटो चेंज करके पीसीपी आती, लंबी जर्नी तय करती, और उसके बाद बच्ची ने अब 700 नंबर का स्कोर बच्ची टच कर रही है, 12वीं के साथ टच कर रही है। तो रुद्राक्षी बताओ, 11वीं 12वीं के नंबरों की जर्नी के बारे में बताओ। ये जर्नी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर बच्चे शुरुआत में नंबर कम होने पर विचलित होने लग जाते हैं, लेकिन इन सब बच्चों की जर्नी आप देखेंगे, ऐसे बच्चे हैं जिनके शुरुआत में इतने अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन फाइनल एग्जाम बहुत अच्छी तरह से क्रैक किया है। दिन रात मेहनत करते गए, विश्वास बढ़ाते गए, और उसी के साथ फाइनली रैंकर बनने की दौड़ में आप सभी शामिल हैं। तो कितने नंबरों से शुरुआत की थी, कहाँ तक पहुँचे? पहले 600 नंबर आते थे, कभी 550 तक चले जाते थे, लेकिन वो प्रैक्टिस पेपर थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे, कभी उस चीज़ के लिए नर्वस नहीं हुए। अब 12वीं क्लास में आप शुरुआत में 12वीं क्लास में कितने नंबर पे चले थे? 600-620 तक की। 600-620 पे चले, और आप बच्ची 700 नंबर के स्कोर को टच करने जा रही है। और एक शॉपकीपर, साधारण दुकानदार की बच्ची जो घर से अप डाउन करते करते इस संघर्ष को आपने मुकाम तक पहुंचाया है। अगले बच्चे की तरफ चलता हूं। चिर परिचित कक्षा 12वीं का फिर से बच्चा 700 प्लस के स्कोर पे जा रहा है, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, आप बताएं पहले अपने परिचय के बारे में, आप बताएं, दर्शकों से खुद ही शेयर करें। मैं नरेंद्र सिंह, जोर से बोलिए थोड़ा। मेरे पापा का नाम राजेंद्र सिंह, वो फार्मर है, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ कर ले है। माइक को, आवाज़ सुने दर्शकों को। और मैं नागौर का रहने वाला हूँ, धाननवा गाँव है मेरा। नागौरी बच्चे 2 हो गए हैं। जी एक सर। लाइव में 2 नागौरी बच्चे, जी वो सर। भी रैंकर। जी सर। जी। तो मैं गांव में रहता हूँ, धाननवा गांव में मेरा, नागौर के अंदर आता है। आपने कहाँ पढ़ाई की 10वीं तक की? 10वीं तक मैं सेंट पॉल स्कूल कुचामण में पढ़ा था, और फिर 11th-12th में पीसीपी में आ गया। तो पीसीपी में आपके स्कोर की जर्नी बताएं। मेरे स्टार्टिंग के अंदर नंबर 580 के आसपास थे, और फिर कभी ऊपर भी जाते थे, कभी नीचे भी जाते थे। नंबर कभी कभार 600, 650 तक भी जाते थे। जी जी सर। और लास्ट में लास्ट की टेस्ट सीरीज में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। जी सर, लास्ट के अंदर जाते जाते फिर 710, 715 तक भी चले गए थे। बहुत बढ़िया। ये बच्चा वो है जो शुरुआत की जर्नी शुरू करके 700 प्लस के स्कोर में जा रहा है, और मैं इस बच्चे के कुछ और वाक़ये शेयर करना चाहूँगा। ये बच्चा चुलबुला है, और चुलबुले बच्चे को नियंत्रित करने के लिए मुझे बहुत डांट फटकार मारनी पड़ती थी। तो बताएं, वो डांट फटकार सकारात्मक जा रही हैं
या नकारात्मक? वो डांट फटकार सकारात्मक जा रही है, क्योंकि मतलब जब कहते हैं कि ऐसा हो सकता है फिर ऐसा नहीं होगा, तो उसको कर दिखाने के अंदर मजा फिर अलग ही होता है। तो कोई चैलेंज भी मेरा दिया हुआ है आपको? जी सर। नीट की एग्जाम के बाद आप मेरे पास आए और बोले कि सर आपका चैलेंज मैंने तोड़ दिया है। सर ने चैलेंज मैंने इसलिए दिया कि बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन अगर लापरवाही करेगा तो ये बच्चा पीछे रह जाएगा। इसलिए बार बार कई बच्चों को अच्छे रिजल्ट के लिए प्रेरित करना पड़ता है, और साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अच्छे रिजल्ट के लिए क्रिटिसाइज करना पड़ता है। नरेंद्र सिंह उन बच्चों में से है जिनको मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, बार बार चैलेंज दिया है। जी सर, मेरे को एक चैलेंज दिया था कि तेरे नीट में 670 ±10 का स्कोर रहना है, और फिर लास्ट के अंदर जाके 700+ के अंदर चला गया। तो फिर वो चैलेंज को तोड़ने में जो मजा आया वो अलग ही आया। तो चैलेंज तोड़ते ही आके सीधा रिपोर्ट किया सर को? जी सर। क्या रिपोर्ट किया? सर आपका चैलेंज टूट गया और 670 ±10 की रेंज में मेरे नंबर नहीं है। 670 के चैलेंज को आपने तोड़ डाला। लेकिन मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि एक अच्छे मेंटर को स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए हर तरीके से एनालिसिस करना होता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप मोटिवेट करोगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनको ज़्यादा मोटिवेट करोगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, परफॉर्मेंस पीछे भी जा सकती है। इसलिए पीसीपी जहाँ जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको लेकर चलती है, और फाइनली ऐसा स्ट्रेटजी रहती है कि फाइनली बच्चा विनर बने। वही बच्चे आप सभी के बीच में अभी हैं। तो अब आगे के बच्चे की तरफ अपन चलते हैं। रवि यादव। रवि यादव बच्चा आज पीसीपी की विजिट कर रहा था। हमारे काउंसलर सर ने कहा सर रवि ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। नीट 2021 में आप 350 नंबर पे चल रहे थे, और नीट 2022 में 655-60 का स्कोर आप बना रहे हैं। लगभग 300 नंबर की वृद्धि रवि ने की है। तो रवि, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम रवि कुमार यादव है। मेरे पापा का नाम मिस्टर सतीश कुमार यादव है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मम्मी का नाम मंजू देवी है और हाउसवाइफ है, और मैं ग्राम महाराजवास और बैरोड अलवर का रहने वाला हूँ। अलवर के रहने वाले हैं? यस सर। तो लास्ट ईयर नीट में 350 नंबर आए। बहुत दफ़ा अपन देखते हैं 300-400 नंबर बच्चे के आते हैं तो हौसला पस्त हो जाता है। यस सर। आपने उस टाइम किस तरह हौसला अपना बढ़ाया, और ये जर्नी 300 नंबर ग्रोथ की जर्नी आपने कैसे हासिल की? एक बार तो मैंने सोचा था छोड़ देते, लेकिन फिर दादाजी ने और नाना जी ने समझाया नहीं कि कर सकता है तू। जी। उसके बाद फिर कोई रिलेटिव थे, उन्होंने पीसीपी के बारे में बताया। जी जी। उसके बाद कि मन में ठान लिया था कि हाँ करके रहेंगे अब। जी। लास्ट ईयर भी एक बच्चा था भरत सेन, डॉक्टर जितेंद्र जी वर्मा आयुर्वेदाचार्य हैं, उनका बच्चा था। उसने नीट 2021 में नीट 2022 के 265-70 की अंकों की तुलना में सीधा 618 या 628 अंक का स्कोर हासिल किया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो अपने स्कोर में 200, 300, 400 नंबर तक की वृद्धि करते हैं, और ऐसा तभी होता है जब सबसे पहले बच्चे में खुद भी मजबूती आए। उसी का एग्जाम्पल रवि है हमारे बीच में, जिसने 300 नंबर का ग्रोथ नीट 2022 में की है। अगले बच्चे पे चलते हैं। एक से बढ़कर एक बच्चे आते जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस वाले आते जा रहे हैं। अरमान सिंह हमारे बीच में है। भरतपुर नरेश, डीग भरतपुर का अरमान सिंह। सबसे पहले अरमान, आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा जी का नाम मोहन सिंह है और वो इस टाइम टीचर हैं, और मेरी मम्मी का नाम रजनी देवी है, वो अभी हाउसवाइफ हैं। तो अभी मैं जब पीसीपी अभी घूमने ही आया था, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये लाइव होने वाला या फिर इंटरव्यू होगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं पता था। बस घूमते घूमते अचानक लाइव में कौन सा लाइव में कौन सी बार आप लाइव आ रहे हैं? मैं पहली बार ही आ रहा हूँ सर। पहली बार ही लाइव आ रहे हैं, वो भी रैंडम, सीधा लाइव की सीट पे बैठा दिया गया है। जी सर। और अरमान भी नीट 2022 का स्कोरर है, नंबर 700 के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो अरमान, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पीसीपी में 11-12 टारगेट में आपने स्टडी किया है, 3 साल आप पीसीपी में स्टडी किया, उस जर्नी के बारे में बताएं। मैं सर 11th में पीसीपी ज्वाइन की तब मेरा स्कोर 590 के आसपास रहता था जी। और जैसे 11th जैसे एंड होने जा रही थी तब मेरा स्कोर घट ही रहा था, जैसे 560 तक आ गया था मेरा स्कोर। तो फिर 12th में हम ऐसे नया बैच स्टार्ट होता है तो फिर लगता है कि हाँ अपन दोबारा से नए से शुरुआत करेंगे।
पर फिर भी 12th में इतना काफ़ी ज़्यादा स्कोर नहीं रह पाया और बीच में लॉकडाउन की वजह से फिर स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। जैसे कभी कभी तो मेरे 450 नंबर भी आए हुए थे एक बार। तो फिर बाद में जब उसके बाद नीट हुआ 2021 का, तो उसमें इतना स्कोर नहीं बन पाया। फिर दोबारा मैंने टारगेट के लिए स्टार्ट किया, तो टारगेट में स्टार्टिंग से ऐसे नंबर लेके चलने पड़े मेरे को। खुद से लगा कि स्टार्टिंग में जितने नंबर रहते हैं या फिर एंड तक इतने नंबर बन पाते हैं उतने ही आपके नीट में आते हैं, उतने एवरेजन आ जाते हैं। तो स्टार्ट की वो मैंने जर्नी, ठीक ठाक स्कोर चलता था। फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज़ ने और बूस्टअप दिया, काफ़ी और ज़्यादा टेस्ट होते थे, उसकी वजह से और बूस्टअप मिला, तो उसके वजह से ऐसे 700 के पास में पहुंच पाया। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पे चलते हैं। सरिता यादव सीकर की बच्ची है। सरिता यादव भी बहुत अच्छा स्कोर कर रही है। सरिता, आप बताएं। Myself Sarita Yadav. My father's name is Mr. Suresh Kumar Yadav. He is a farmer. My mother's name is Chanda Devi. She is a housewife. I am from Dataramgarh, Sikar. बहुत बढ़िया। तो सरिता ने भी 11वीं 12वीं टारगेट तीन साल पीसीपी को दिए। कैसा अनुभव रहा? कई बार 3 साल में बच्चा थक जाता है, इधर उधर भाग भी लेता है, हौसला भी बुलंद नहीं रहता, छोड़ भी देता है तैयारी। 11th के अंदर जब स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़ा डर भी लगता था और जल्दी डीमोटिवेट हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता था। तब बाद में थोड़ी मेहनत की, तब स्कोर बढ़ा, तब मोटिवेट हुए हम। फिर 12th के अंदर तो अच्छा स्कोर होने लग गया। टारगेट के अंदर मतलब लगातार तीनों में स्कोर बढ़ता ही रहा। लास्ट में 680 भी हमारे आए थे मार्क्स हाईएस्ट। बहुत बढ़िया। तो अब वापस एक फास्ट राउंड करते हैं। बच्चों की संख्या ज़्यादा है और अपन चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बच्चों से जानें, ताकि नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सीख मिले, उनको प्रेरणा मिले। तो वापस शुरुआत से आगे बढ़ते हैं। जगदीश नोडल से। जगदीश नोडल, मारवाड़ी हूँ, हिंदी पर आएगा। आजकल तो बहुत हिंदी बोल रहे हैं। सीखी थोड़ी बहुत, कोशिश करी। गांव में भी तो हिंदी नहीं बोलने लगा, नहीं तो गांव वाला कहती कि अब परदेसी बन रहा है, बहुत हिंदी बोल रहे हैं गांव में। गांव में मारवाड़ी चले। मारवाड़ी चले। तो गांव कौन सा आपका? नागौर में बाजोली। बाजोली गच्छीपुरा के नजदीक तो नहीं है? हाँ वही है, सारण सर के गच्छीपुरा गाँव। के बहुत बच्चे निकले हैं पीसीपी से। हाँ निकले हैं सर, 2000। आपके आसपास के बच्चे कई सिलेक्ट हुए हैं पीसीपी से। हाँ तो उनको देखे तो आए हम यहाँ पे, वो उनको वहाँ से देख के आ गए। हाँ ठीक है। और सारण सर भी थे जान पहचान के। जी। वो तो उनका सारण गाँव। साहब का सानिध्य मिल गया आपको? हाँ जी सारण साहब ने कहा बढ़िया कोचिंग है जी। ये मैं ध्यान रख लूँगा थोड़ा बहुत। तो आप फास्ट राउंड चलते हैं। फास्ट राउंड पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे अपने मन में सोच लें क्या उत्तर देना है। पीसीपी में आपकी जर्नी रही, उस जर्नी में सबसे यादगार चीज़ें क्या रही? शॉर्ट एंड स्वीट एक एक करके आगे बोलते जाएं। सबसे यादगार क्या रहा? तो वो क्लासरूम में ही रहा था। क्लासरूम याद रहा? सर के डायलॉग ऐसे मजाक करते थे सर, बीच जी। में वहीं रहते। मजाक करते थे या पढ़ाते थे? पढ़ाते थे अकेले मजाक से तो रिजल्ट नहीं बनता है। थोड़े बहुत करते थे, ज़्यादा तो पढ़ाते ही थे। जी जी। तो वो चीज़ें याद आती हैं। हाँ, थोड़े से कोई डिप्रेशन ना चला जाए पढ़ के। पढ़ के डिप्रेशन में नहीं चला जाए। पर बहस शराब तो डिप्रेशन में कदे ही कौन जाए। हाँ बहुत बतो माने तो मैं तो बंदा बड़ा बगित बोले जाओ कोई टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। बहुत बढ़िया। रुद्राक्षी बताएं, मेमोरेबल पल बताएं। क्लासरूम और हॉस्टल की जो लाइफ है दोनों ही काफ़ी मेमोरेबल है। आप सीकर में लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं और फिर आपने 12वीं में हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। नज़दीक के थे, अप डाउन भी कर सकते थे, हॉस्टल का लाइफ भी जी लिया। क्या अनुभव रहा हॉस्टल लाइफ का? घर पे भी पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन हॉस्टल में सेल्फ स्टडी भी होती है, तो अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। यहाँ पे पास में आने जाने में जो टाइम था वो बच जाता है, और आसपास में सबको देखते हैं, कोई भी डाउट हो तो आसपास किसी से भी क्लियर कर सकते हैं। देख के चिड़मिड़ाहट भी लगता है, पढ़ाई कुछ ज़्यादा हो जाती है कि दूसरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तो कई जो बच्चे सुस्त होते हैं उनको भी अपने आप में मोटिवेशन मिलता है। हाँ, वो मोटिवेशन तो दूसरों को देख के मिलता ही है। जी जी। तो नरेंद्र सिंह आ जाए सबसे यादगार पलों पे। सबसे यादगार पल तो डाउट काउंटर के बढ़िया थे मेरे। जी। मैं डाउट काउंटर पे मतलब स्टार्टिंग के अंदर लगभग 2 घंटे कभी 3 घंटे ऐसे गुजार देता था। सवाल टीचर के पास रहता, सवाल पता चलते बढ़िया बढ़िया, और माहौल भी शानदार रहता था। लास्ट तक भी हम मतलब पेपर होता था उसके अंदर करेक्शन के लिए जो मजा आता था, वो मजा तो के लिए संघर्ष भी बहुत करते थे आप। जी सर। कैसे न कैसे करके करेक्शन हो जाए। जी सर, करेक्शन के अंदर मतलब मजा अलग ही आता था हर समय। मतलब लास्ट के अंदर जो पेपर होते थे उनके अंदर जो इनाम भी रखा हुआ था, तो करेक्शन करवा के जो लास्ट कितना इनाम जीता? 13,000 रुपए मैंने पीसीबी से इनाम के अंदर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाईएस्ट क्या जीता?
मैंने हाईएस्ट जीता था 2100 रुपये एक पेपर के अंदर। जी जी, सिंगल पेपर के 2100 रुपये। 2100 रुपये हाईएस्ट होते थे। हाईएस्ट तो उस पेपर के अंदर 3100 रुपये थे। 3100 थे। जी सर। तो 13,000 रुपये आपने लास्ट की टेस्ट सीरीज में कमाए। जी सर। तो निश्चित रूप से बच्चों को इंतजार रहता होगा कि फाइनल टेस्ट सीरीज आएगी और पढ़ेंगे भी और पैसे भी कमाएंगे। जी सर, पढ़ेंगे तो पैसे बढ़िया मिलेंगे, शानदार मिलेंगे। तो वो पैसे कहाँ है? 13,000 कहाँ इस्तेमाल किए? वो तो गए घर पे और अब तो पता नहीं किधर है वो। खर्च कर डाले होंगे। जी सर। चले रवि आए, मेमोरेबल मोमेंट्स बताएं। सर हॉस्टल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने इन दो चार दिनों में। दोस्तों की याद आई बहुत, और मतलब दोस्त हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। जब भी कम नंबर आए हैं उन्होंने समझाया कि नहीं कर लेगा तू, नीट में कर लेगा। वैसे उन्होंने हर वक्त मोटिवेट किया है। नेक्स्ट अरमान। जैसे सर भरतपुर वाले तो थोड़ी भाषा भी कड़क बोलते हैं, सेट हो गया आराम से? सेट हैं सर अभी तो। जैसे सबसे यादगार तो मेरे लिए हॉस्टल में रात को हम सारे फ्लोर के, जैसे मेरे बैचमेट थे उनके साथ की पढ़ाई थी। रात में कभी तो कितने बैचमेट आपके सिलेक्ट हो रहे हैं आपके ग्रुप में? जिनको मैं जानता हूँ लगभग सारे ही हो रहे हैं अभी तो। कितने बच्चों का ग्रुप था आपका? हमारे 10-12 जनों का ग्रुप था, वो काफ़ी बड़ा ग्रुप था हमारा। तो उन बच्चों में कितने सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं? नहीं, सारे ही हो रहे हैं। सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, पूरा ग्रुप मेडिकल कॉलेज में पूरा जा रहा है। ग्रुप ही जा रहा है सर ये इसमें। पीसीपी की खूबसूरती है कि बच्चे अपना ग्रुप स्वयं बनाते हैं, अच्छा कंपटीशन डेवलप करते हैं और फाइनली ग्रुप का ग्रुप नीट में सिलेक्ट होता जा रहा है। ये नीट 2021 में भी आपने देखा था और नीट 2022 में भी बच्चे बैठे हैं, एग्जाम्पल बने हुए। यस, तो हॉस्टल में बताएं, हॉस्टल में कुछ खास बताने वाले थे? हॉस्टल्स में सर वो रात में बस पढ़ाई करते थे हम सारे, मतलब एक ही रूम में कई सारे जने आ जाते थे और रात में ऐसे थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती थी और पढ़ाई भी हो जाती थी। पढ़ाई काफ़ी इफेक्टिव ज़्यादा हो जाती थी उस टाइम रात में। एक रूम में कई सारे आते ही ऑब्जेक्शन होता है, सुबह कंट्रोल रूम में बुलाया जाता है। कितनी बार नंबर आया आपका? नहीं सर, कंट्रोल रूम में तो नहीं गया मैं, एक बार ऐसे पता नहीं पड़ा किसी को। पता नहीं पड़ा। मैंने सुना हॉस्टल में कई बार ये नीट के रिपीटर्स 12-1 बजे पढ़ते पढ़ते नीट के रिपीटर्स हैं, वो कोल्ड ड्रिंक नमकीन की पार्टियों में भी मशगूल रहते हैं। वो सर कभी कभी ऐसे ला के रख लेते थे पहले से, तब हो जाता था ऐसे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सरिता है, पीसीपी के मेमोरेबल मोमेंट बताएं। एक दिन में 4 टेस्ट, सुबह 5:30 से 9:30 बजे तक, सुबह 5 बजे घर से निकलना और अलग जगह से एंट्री देना। वहाँ पर इतनी तेज़ धूप थी और स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप डिस्कशन 6-7 का हमारा ग्रुप था, उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल सेलेक्ट हुए। 4 टेस्ट दिए पीसीपी के बच्चों ने एक दिन में, अधिकतम 3 का भी रिकॉर्ड रहा है और 4 का भी रिकॉर्ड रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए लास्ट टाइम की जो फिनिशिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और लास्ट टाइम के फिनिशिंग टेस्ट देने में पीसीपी आज के दिन राजस्थान यानी देश में अव्वल काम कर रही है। इसीलिए आपके बीच में ये बच्चे बैठे हैं जो एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले तक 650 से नीचे रहते हैं और लास्ट के 3-4 महीने के कठोर संघर्ष, बार बार टेस्ट, एक दिन में 3-3 घंटे के 3-3, 4-4 टेस्ट दिए जाते हैं। फिनिशिंग होती है, पॉलिशिंग होती है और 700 के नज़दीक, 700 और 700 के पार पहुंच जाते हैं। तो एक राउंड और लेते हैं सभी बच्चों का, फास्ट राउंड। चाहते हैं लाइव इंटरेस्टिंग रहे और लाइव में इम्पोर्टेंट चीज़ें भी सुनने को मिले। तो मैं चाहूँगा कि जगदीश सबसे पहले आप ही बताएं, गाँव में जब आप गाय भैंस चराते हो, निनाण करते हो, तब शायद डॉक्टर बनने का सपना आसान नहीं दिखता। तो आप गाँव के उन बच्चों को बताओ, गांव में रहने वाले बच्चों को बताओ कि वो जिंदगी में प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। और गांव वाले इतने कोचिंग मारवाड़ी में बता दो। गांव वाले कोचिंग की तरफ भी कमी आवे बने रहे, स्कूल में जाता रहे वहाँ बने तो कोचिंग की तरफ मुड़े ही कमी है। हाँ, नॉलेज भी गेला ही नहीं जानू। लेकिन देखता हूँ भी गेला पड़ जाए आज ना तो वो एग्जाम ने फोड़ रही मन है। हाँ, मन किया कोई बर्बाद हो जाए कि मतलब को नहीं आपने इनका एयरफोर्स और नेवी रेन का टाइम पास कर लिया। मगे मैंने बनना डॉक्टर ही है, मैं गांव में कोई है ही कौन डॉक्टर दरवा सोच लियो पहले डॉक्टर बनवाओ, कोई है ही नहीं। वाह जना डॉक्टर बन ले वहाँ अपन बनाए ना बर्बाद जैसी आँख पाऊँ तो एक बार झटको सो लागे लागे सर घर कान बतो लागे मना घर कान बतो लागे घर का भी कियो सी यार मामलो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और गांव में वो माहौल भी कोनी हो पढ़ाई को भी यहाँ दरवा अटाया दरवा माहौल भी बढ़िया मिल और माहौल गांव के बच्चन काई खेणु चाहो बाबा बताओ।
यहीं पीछे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे बच्चा, अभिभावक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, कोई परीक्षा दे रहे हो है, बिन कई मैसेज है आपनो आई मैसेज है गाँव वाला कोई कम कौन नहीं शहर वाला हूँ, गाँव वाला कुछ भी कर सके। हाँ कुछ भी कर सके गाँव वाला। गाय भैंस शराबा में के नेचुरल टैलेंट है गाँव वाला। गांव के बच्चों की पैरवी कर रहा है जगदीश नोडल, जो गांव से निकलकर, गांव की गलियों से, गाय भैंस के बीच में से निकलकर, निनाण में से निकलकर, और खेतान कहीं बोलो, कहीं खेता में डंडा छोड़ रहा हो जाए, कहीं बोलो बीडो क्या बीडो बीडो, पूरी लाइन बोल रहे बताओ। गैया तरेन बट बिन गया बीडो बहुत छोटे उड़ रहे उधर खेती कौन करे। सुबह सुबह उठते ही घर का कहीं कमें गैया गलिया रहे बेचार गलिया खेत में। तो बच्चों के लिए मैसेज है कि गांव के बच्चे हैं वो कहीं पे भी कम टैलेंटेड नहीं है, वो सुपर इंटेलिजेंट है। अगर उनको अच्छा मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो शहरों के बच्चों से भी कई गुना आगे निकल जाते हैं। रुद्राक्षी बताओ, एक्सपीरियंस के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण मैसेज बताओ। आप 12th के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, आजकल 12th के साथ सिलेक्शन का ज़माना है और 12th के साथ आप रैंकर बन रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट होंगे, तो बताएं बच्चों को मैसेज दें। बस जो भी आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं आप उसे घर पे जाके पढ़ लो, जो टेस्ट हो रहा है उसमें जो भी गलत हो रहा है उस चीज़ को वापस रिपीट करो, जो वीक टॉपिक्स है उनको पढ़ लो, अच्छे से क्लियर कर लो और बस इतना करने से हो जाएगा। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। जी सर। क्या रहा था रिजल्ट स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आपका? हाँ उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। STSC में भी ये बच्ची सिलेक्टेड है जी। नेक्स्ट नरेंद्र सिंह बताओ कोई विशेष टिप्स। विशेष टिप्स खुराफाती बच्चे उनके लिए टिप्स बता दो, आप तो उनके लिए गुरु बन सकते हैं। खुराफातियों के लिए यही है कि जब तक क्लास के अंदर टीचर पढ़ाता हो तब तक अपने को पूरा फुल कंसंट्रेट होना चाहिए बोर्ड पे। जब तक पढ़ते हैं उस तब तक अपने को शानदार तरीके से पढ़ना है और जब मस्ती करते हैं तब शानदार तरीके से मस्ती करनी है। और कोई एक तरफा ही चले कि हमारा तो मस्ती हो दिमाग डोले जना, एक तरफा चलना चाहो अभी के लिए। हाँ जो पढ़ना चाहता है, जिसके मतलब मन जो पढ़ सकता है कंटिन्यू उसको लगातार पढ़ना चाहिए। और अगर उसको मतलब ऐसा होता है कि टाइम ब्रेक्स के अंदर वो पढ़ता है तो कुछ टाइम ले ले कि इतनी टाइम के अंदर मैं मस्ती करूंगा और बाकी मैं पढ़ूंगा, और जब तक पढ़े उतनी देर अच्छे से पढ़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रवि, बहुत अच्छा जंप लिया आपने 300 नंबर का, 350 से 355-60 जा रहे हैं आप, 350 से 655-60 जा रहे हैं। बताओ बच्चों को, बहुत सारे बच्चे नीट के ऐसे इस लाइव को देख रहे हैं जो इस साल 200, 250, 300, 400, 500 से नीचे हैं, उन बच्चों के लिए आप मैसेज दो। सर मैं तो ये मानता हूँ कि कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब थक के बैठना नहीं है, चलते रहना है, मतलब रुकना नहीं है एक जगह, करते रहना है, मेहनत करते रहना है, एक दिन वो मुकाम मिल ही जाता है। बहुत बढ़िया। अरमान, एस्पिरेंट्स के लिए 2 शब्द। एस्पिरेंट्स के लिए सर कि कभी कभी बच्चे मायूस हो जाते हैं कि कभी किसी टेस्ट में तो ज़्यादा नंबर आ जाते हैं और किसी में काफ़ी डाउन चले जाते हैं। आपके भी ऐसा खूब हुआ होगा? हाँ सर, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आए हुए थे मेरे जी। तो आप सोचते होंगे कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन? नहीं सर, ये चीज़ तो पहले बता रखी थी टीचर्स ने कि होगा अपना और सिलेक्शन तो होगा, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं थी। तो कभी जो बच्चा रैंकर बन रहा है डेफिनेटली ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैंने सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा का पूछा तो तुरंत रैंकर बच्चे ने बताया कि नहीं, ऐसा तो टीचर्स ने पहले ही कह दिया था कि सिलेक्शन तो होगा ही होगा, तो निश्चित रूप से वो बच्चे रैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी सर। और कि अप्स एंड डाउन्स में बस मायूस नहीं होना, अपने को कंटिन्यूटी लगा के रखनी है, अपने जितने भी मटेरियल है उसको पूरा कवर करके चलना है और लास्ट तक अपना कंटिन्यूटी से हो जाता है। ज़्यादा ऐसे अप्स एंड डाउन्स पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस फोकस करके चलना है, अपने नंबर इंक्रीज होंगे लास्ट तक। सरिता, अच्छा मैसेज आपकी तरफ से। बच्चों के तीन ही रीजन होते हैं कम मार्क्स आने के। फर्स्ट तो वो पढ़ता ही नहीं है, दूसरा पढ़े लेकिन कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, तीसरा पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं करना। ये लाइन कहाँ से चुरा ली आपने? यहाँ पे की थी जी। 3 बातें मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो फर्स्ट रीज़न आप पढ़ाई कम कर रहे हो। यदि बच्चा कहे नहीं ये खारिज होता है, मैं पढ़ाई अच्छी कर रहा हूँ, तो दूसरा रीज़न मिलेगा कि आपकी पढ़ते वक्त कंसंट्रेशन कमज़ोर है। बच्चा कहे नहीं मैं बहुत कंसंट्रेट भी हूँ, तो तीसरा रीज़न भी मिलेगा। और वो तीसरा रीज़न क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वे ऑफ स्टडी, आपका पढ़ने का तरीका, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका प्रॉपर नहीं है। अगर इन 3 चीज़ों पे कोई बच्चा काम कर लेता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी बच्चे के किसी भी एग्जामिनेशन में नंबर कम आ रहे हैं तो 3 में से ही कोई ना कोई कारण मिलेगा। ध्यान से सुने। नंबर 1, कम नंबर है मीन्स पढ़ाई कम हो रही है, कम नंबर है लेकिन अच्छी पढ़ाई हो रही है,
मीन्स बच्चे की कंसंट्रेशन अच्छी नहीं रहती है, कंसंट्रेशन भी अच्छी जा रही है, मीन्स बच्चे का उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का जो तरीका है वो प्रॉपर नहीं है, वो आड़ू मेहनत कर रहा है, ब्लाइंड मेहनत कर रहा है और वो ब्लाइंड मेहनत सक्सेस में नहीं बदल रही है। बहुत अच्छा सरिता, आप बातों को अच्छी तरह से याद रखते हैं। बताएं, 3 रीज़न मिलेंगे फिर इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और पेपर अटेम्प्ट करें ना तब फर्स्ट राउंड में कभी भी पेपर पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए, 3 राउंड तो मिनिमम देने ही चाहिए और जो क्वेश्चन नया आए उसको लीव करो एंड गो हेड। चलो एक और फास्ट राउंड लेते हैं ताकि सभी बच्चे बहुत अच्छे तैयार हों। फास्ट राउंड रहेगा और फास्ट राउंड में क्वेश्चन ये रहेगा कि पीसीपी में टाइमली एंड इफेक्टिवली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में पीसीपी देश भर के पटल पे उभर रही है। पीसीपी प्रिंस का नाम जेई नीट में भी देश भर के पटल में उभर के आ रहा है। लास्ट ईयर नीट 2021, जेई 2022-21 के रिजल्ट्स में पीसीपी ने सीकर कोचिंग नगरी में अपने बेस्ट रिजल्ट्स दिए थे। इस साल 2022 के रिजल्ट्स में भी जेई मेन का रिजल्ट आया, 23 बच्चे 9 परसेंटाइल से ऊपर है। नीट का टेंटेटिव स्कोर बहुत सारे बच्चों का 700, 700 प्लस और 700 के नज़दीक जा रहा है। आज के दिन पीसीपी प्रिंस नीट और जेई के एस्पिरेंट्स के लिए उम्मीद बना हुआ है और हमारा प्रण है, हमारा प्रॉमिस है कि इस सीकर शिक्षा नगरी को भविष्य में चाहे रैंकर्स का मामला हो, चाहे नंबर ऑफ सिलेक्शंस का मामला हो, उसमें पीसीपी सीकर को बुलंदियों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो लास्ट के दिनों में पहले टाइमली और इफेक्टिवली कंप्लीशन ऑफ टेस्ट होता है, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होता है टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा, एक से बढ़कर एक। आज के दिन पीसीपी में 100 से अधिक टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं जेई नीट के एक्सपीरियंस के लिए। जेई के लिए अलग है, नीट के लिए अलग है, सब अपने अपनी विंग का बेस्ट रिजल्ट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे इंडिविजुअल फैकल्टी हो, चाहे हमारे एचओडीज हो, एकेडमिक हेड हो, सभी लोग, चाहे हमारी ब्रेवो टीम हो, हर साल बेटर रिजल्ट के लिए दिन रात प्रयास करती है। और ये प्रयास लास्ट के दिनों में तो इतने फर्निश हो जाते हैं। और लास्ट के दिनों के प्रयास के बारे में बच्चों से मैं शॉर्ट में राय लेना चाहूँगा कि लास्ट के दिन आ जाते हैं, जब लास्ट के महीने 2 महीने बचते हैं, उस टाइम पीसीपी में कार्यशैली क्या रहती है, उसके बारे में आप दर्शकों को आप स्वयं बताएं जो आपने देखा, अनुभव किया है। तो लास्ट में तो पीसीपी का माहौल ही बदल जाता है। एग्जाम, रोज एग्जाम, सारे बच्चे डाउट काउंटर पे ऐसे लगे रहते हैं, भाई ये तेरो आ रहा है, लगा क्या तूफान मच रहे हो आजकल, हाँ हैं अड़ंगों के चल रहे हैं, चेक कर बड़ा क्या कितनी का भी चेक रहा और मारा ही दाब जाएंगे चेक करता करता जना फिर दया आवे के धनमा के ऊपर है। हाँ अवे ते मैं कहा मने तो फायदो है ताकि ते देख लियो। चलो लास्ट के दिनों पे रुद्राक्षी बताएं, रुद्राक्षी शर्मा जी। सिलेबस तो जैसे जनवरी में कंप्लीट हो गया, उसके बाद सीएसटीएस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर सारा सिलेबस सीएसटीएस। कौन सीएसटीएस? थोड़ा फुल फॉर्म बताएं। काउंटर स्ट्राइक टेस्ट सीरीज। स्ट्राइकर बैच टारगेट का होता है और उस स्ट्राइक को चुनौती देने वाला बैच 12वीं का होता है, जिसको काउंटर स्ट्राइकर बैच बोला जाता है और उसकी टेस्ट सीरीज को काउंटर स्ट्राइकर टेस्ट सीरीज बोला जाता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि काउंटर स्ट्राइकर के बैच स्ट्राइकर के बैच के बच्चों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बताएं रुद्राक्षी आप। उसके अंदर सारा सिलेबस वापस रिवाइज हुआ, उसके बाद AITS स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर वापस पूरा सिलेबस हुआ, अगर कुछ छूट गया तो वो उसके अंदर हो गया, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुए तो पूरी फिनिशिंग आ गई थी और लास्ट तक पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था। चलो काउंटर स्ट्राइकर का दूसरा बच्चा 12वीं के साथ बताएं। जी सर, लास्ट के अंदर मतलब ऐसा माहौल बनता है कि एक पेपर में अगर कम नंबर आते हैं तो उसका वो जो मैथ वो सेकंड पेपर आता है नेक्स्ट डे, उसके अंदर उस पिछले पेपर के अंदर जो कम नंबर आए हैं उसको भरने का टाइम अच्छा खासा मिलता है और इजीली मतलब जल्दी से जल्दी अपन अपने नंबरों को चेंज कर सकते हैं। अगर कम आए तो कोई ये नहीं कह सकता तेरे कम आए, क्योंकि अगले ही दिन वापस बढ़िया से बढ़िया नंबर ला के पिकअप कर सकते हो। जी सर, मौके पे मौका है। जी सर, चांस पे चांस, चांस पे चांस और पैसा भी खूब है। तारीख पे तारीख नहीं है, टेस्ट पे टेस्ट है, टेस्ट पे टेस्ट और टेस्ट के ऊपर इनाम पे इनाम है, इनाम पे इनाम है, पैसा जी सर, भी तो। जी सर जी आगे रवि। सर लास्ट के वक्त में जो AITS मतलब जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो याद करने वाली चीज़ें थी वो आसानी से याद हो गई उन टेस्ट सीरीज़ के सारे, और एक कंपटीशन वाला भी माहौल बनता था। हॉस्टल में जाते थे, डिस्कस करते थे पेपर को, पूछते थे कि तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, फिर
वो बताता, फिर एक रहता था कि इस बार इससे ज़्यादा नंबर लाने ही हैं, उसके बाद मतलब ऐसे कंपटीशन लगे थे, इससे अच्छा कंपटीशन बनता था। यस सर। बहुत बढ़िया। अरमान, लास्ट के 2-3 महीनों का पीसीपी का दौर लास्ट में सर सिलेबस फेस्टिवल जैसा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सर, वही कि लास्ट में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अपन को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, अपन टेस्ट सीरीज़ देते हैं, पेपर देते हैं, तो फिर पूरा माहौल ऐसे बना रहता है कि हाँ भाई तेरे कितने आ रहे हैं, तेरे कितने आ रहे हैं, तो उससे अपन को बूस्टअप मिलता है कि यार इसके तो ज़्यादा आ रहे हैं, कि मेरे कम ही आ रहे हैं, तो उससे और फिर पढ़ाई होने का माहौल मिलता है। इधर टीचर्स के डाउट काउंटर्स लगे रहते हैं, उधर भी काफ़ी भीड़ रहती है। कई जगह मिठाइयाँ भी चलती हैं। हाँ सर, वो लास्ट में सारे सेमिनार्स में के सारे सेमिनार के बाद मिठाइयाँ बांटी जाती थी हमको, कभी कभी चॉकलेट्स भी दी गई हैं हमारे लिए। तो इंतजार रहता था क्या कब सेमिनार और अवार्ड मिले, पैसे हाँ मिले, सर, मिठाइयाँ मिले? सेमिनार्स का काफ़ी इंतज़ार रहता था, अवार्ड्स भी मिलते थे उसमें, और उसमें पूरा टीचर्स का माहौल और स्टूडेंट्स का माहौल काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, इसलिए बच्चे को एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलती है लास्ट में। सरिता, लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए थे। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ आती है। कभी कभार होता है जो हमें आती है वही हम बार बार पढ़ते रहते हैं, इससे हम जो नहीं आती उसे एक्स्ट्रा आउट करके हम जो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत बढ़िया। अब लाइव को समापन की ओर लेके चलेंगे, उससे पहले एक फास्ट राउंड और लेके चलते हैं। एक फास्ट राउंड, आप जिन बच्चों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पीसीपी के रेगुलर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट रहे। नीट 2022 में 700 प्लस और 700 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में एम्स न्यू दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, मौलाना आज़ाद, SMS जयपुर, इन कॉलेजेस में पहुंचेंगे, और आने वाले समय में ये बच्चे भविष्य के एक क्वालिटी के चिकित्सक, डॉक्टर देश के लिए बनेंगे। मैं आज पीसीपी के इन्हीं से भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो पीसीपी में दिन में विजिट कर रहे थे, इनसे मिले तो लगा कि शाम को इनका एक स्पेशल रैंडम लाइव सेशन चलाते हैं। उसी लाइव सेशन की एंडिंग की तरफ अपन चलते हैं। आज का बेहद खास लाइव सेशन आप देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से चाहे बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, जेई की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, ये बच्चे वो बातें बता रहे हैं जिनके ऊपर चलकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, रैंकर बना जा सकता है। तो लास्ट का बहुत महत्वपूर्ण फास्ट राउंड लेते हैं, और वो फास्ट राउंड आज के ज़माने में सबसे बड़ा इश्यू सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन एजुकेशन। और पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे ने ली, ऑनलाइन पढ़ाई कम की और पबजी ज़्यादा खेला, या क्या फ्री फायर होता है क्या? फ्री फायर ज़्यादा खेला, और उसी के कारण बच्चों का बेस कमज़ोर रहा। लेकिन मैं इन बच्चों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये पीसीपी के वातावरण में थे, तो आप बताएं मोबाइल फ़ोन आपने कौन सी क्लास में रखा, और फेसबुक इंस्टा का कितना क्या इस्तेमाल कब शुरू किया? अभी किया है, एग्ज़ाम होने के बाद ही। कौन सा मोबाइल लियो, कद लियो? लियो तो नहीं है, कोई टाइम पास टाइम पास दिखाओ, जेब में से निकाल के दिखाओ। घर वालों है दिखाना पड़ेगा, बात निकालिए। बड़वन तो शर्म आ रही है जगदीश का, बड़वा दो गुरुजी क्या मोबाइल दिखाओ। तो मोबाइल आपने सबसे पहले कब इस्तेमाल किया? तो थोड़ा कोरोना में वो ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो बैठा नहीं ऑनलाइन वाला। चास नहीं बैठी को नहीं? बिल्कुल ही बैठी मारे तो बच्चे नंबर भी वापस आयो तो बहुत कम आया हटे। पहले एक बार तो बढ़िया आया, लेकिन कोरोना हो मार्च में आया कोरोना, फिर मार्च से वापस 3-4 महीने बाद आए तो सब कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं। तो ऑनलाइन में कुछ सीखा? हाँ यही सीखा, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हम तो दूसरे तो बल्ले ही पढ़ सकते हो। तो मोबाइल आपने नीट के एग्जाम के बाद इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया। रुद्राक्षी बताएं। मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो नीट के एग्ज़ाम के बाद ही किया। पहले हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे मोबाइल वैसे ही अलाउड नहीं है जी। तो इच्छा नहीं होती थी कि मोबाइल फ़ोन रखें? कई बार के दोस्त रखते हैं। नहीं, पढ़ाई करते रहते तो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता था। बहुत बढ़िया। तो सोशल मीडिया का नरेंद्र बताएं, कब से इस्तेमाल करना शुरू किया आपने? अभी नीट के बाद ही कर रहे हैं। नीट के बाद ही यूज़ कर रहे हैं। रवि? सर सोशल मीडिया में पहले यूज़ करता था, जिसकी वजह से पढ़ाई में नुकसान भी हुआ काफ़ी। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे हॉस्टल में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी हो गई। हॉस्टल में जब फ़ोन नहीं मिलता तो झुंझुनाहट होती होगी। आजकल तो छोटे से बच्चे से मोबाइल हाथ से छीनते हैं, उतने में फेंक देता है मोबाइल को। जी स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन फिर अडेप्ट हो गए इधर
अगर हॉस्टल फिर अगर मोबाइल पकड़ा भी जाता है तो फिर स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं। जी, तो कभी चोरी छुपे मोबाइल रखने की कोशिश की? नहीं सर, नहीं। अरमान, लास्ट का क्वेश्चन। सर के मोबाइल्स तो हॉस्टल में वैसे अलाउड नहीं थे, हॉस्टलर थे हम, तो बस बात करने के लिए के कार्ड वगैरह बनते थे या फिर वार्डन सर के फ़ोन से कर लेते थे। तो फेसबुक इंस्टा कब बनाया अकाउंट? अभी सर नीट के बाद ही बनाया था। नीट के बाद। सरिता यादव, फेसबुक इंस्टाग्राम तो हम अभी तक नहीं चलाते। अभी तक नहीं बनाया, वेरी गुड, तालियां तालियां इस बच्चे के लिए। नीट में रैंकर बनने जा रही है लेकिन अभी फेसबुक इंस्टा का अकाउंट नहीं बना है, बहुत अच्छी बात है। मैसेज क्या देना चाहोगे ये भी बता दें। कई स्टूडेंट्स, इतने बच्चों में आप अकेले हैं जिन्होंने अभी तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू नहीं किया। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ोन होता है, वो चलाते हैं इंस्टाग्राम ये, और उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जब वो फ़ोन छोड़ देते हैं तब उनके मार्क्स जो अभी आते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बढ़िया बात सरिता ने बताई कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करके अच्छे नंबर बना रहे हो तो गलतफहमी में नहीं रहे। अगर आप सोशल मीडिया बंद कर दोगे तो आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये सब जिक्र था नीट 2022 के उन स्टूडेंट से जो आज पीसीपी की विजिट कर रहे थे और रैंडम लाइव आप सभी के लिए रखा गया। नीट 2022 में पीसीपी फिर से शिक्षा नगरी सीकर को गौरवान्वित करने वाली है। देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में ये सभी बच्चे जाने वाले हैं। 12वीं के 7 रैंकर्स बनने वाले हैं। 12वीं के बाद ड्रॉपर्स, ऐसे बच्चे रैंकर बनने वाले हैं जो पहले अटेम्प्ट में 200-300 नंबर पे थे और आज के दिन 650, 680, 690 तक वो बच्चे जा रहे हैं। 700 नंबर तक वो बच्चे जा रहे हैं, 700 प्लस में वो बच्चे जा रहे हैं। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पीसीपी प्रिंस ने जिस भी सेक्टर को शुरू किया है उसमें क्वालिटी का पर्याय बना है। आज के दिन प्रिंस एजुकेशन हब में विभिन्न सीबीएसई, आईसीएसई, आरबीएसई के स्कूल के साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जेई नीट है, एनडीए एयरफोर्स नेवी है, यूपीएससी है, क्लेट है, जेट है, एनटीएससी ओलंपियाड है, सीए फाउंडेशन है, सीयूईटी है, कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, आज के दिन पीसीपी प्रिंस के स्टूडेंट्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। आगे वाले लाइव सेशंस में फिर इंटेलिजेंट प्रतिभाओं से सभी को मुखातिब करवाएंगे, उन बच्चों से मुखातिब करवाएंगे जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत बहुत छोटी की थी, लेकिन जर्नी का जो नीट जेई की जर्नी थी उसका जो पड़ाव था, जो फाइनल पड़ाव था, उसमें वो रैंकर्स बनने जा रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस लाइव को शेयर ज़रूर करें ताकि आम बच्चों में, जगदीश जैसे गांव के बच्चों में जिन्होंने गाय भैंस चराई, शहर का रास्ता नहीं देखा, मारवाड़ी बोली घरखान लोग की हो कि बाहर जाओगा तो बर्बाद हो जाओगा, बाहर नहीं निकल लो, लेकिन फिर ये बच्चे निकले और आज के दिन रैंकर बनने जा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।